जला दो उन किताबों को जिनमें लिखा है कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो लौट कर वापस जरूर आती है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं नेवी फूर एकेडमी। फिर से एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे, वेन डायग्राम। आज इस वीडियो में वेन डायग्राम को ख़त्म करेंगे, यानी वेन डायग्राम के कंसेप्ट करेंगे। और चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझ लीजिए। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करना ही वेन डायग्राम कहलाता है। ग्राफ के द्वारा आपको बताना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पर कहना है कि सोना, गहना और चांदी के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए, सभी गहना सोना के नहीं होते हैं, और मतलब सभी सोना के गहने, मतलब गहना सिर्फ सोना के ही नहीं होते हैं और सिर्फ ना तो चांदी के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गहना में कुछ गहने सोना के होते हैं और कुछ गहना चांदी के होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर वेन डायग्राम देख सकते हो। समझ में ये चैप्टर थोड़ा कम आएगा, क्योंकि ये चैप्टर जब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आएगा ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर बताना है कि देखिए त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है उसको डॉक्टर मान लिया गया है, और विवाहित व्यक्ति मान लिया गया है चतुर्भुज को, और वृत्त को प्रोफेसर मान लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे डॉक्टर को मतलब बताइए कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टर को दर्शाती है जो विवाहित हैं, और जो न तो विवाहित हैं और न ही प्रोफेसर हैं। मतलब ये चतुर्भुज में नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। मतलब वैसे डॉक्टर को बताना है गाइस। तो भाई वैसे डॉक्टर सिर्फ ये हैं, सिर्फ एक डॉक्टर है जो कि सिर्फ डॉक्टर ही हैं। मतलब न तो ये विवाहित है और न ही प्रोफेसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, एक, आकृति एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्ग, देखिए वर्ग जो है वकील को दर्शाता है। और फिर यहाँ पर बोला जा रहा है त्रिभुज जो है साइकिल चालक को दर्शाता है। त्रिभुज दोस्तों साइकिल चालक को दर्शाता है, ठीक है। और वृत्त जो है पुरुषों को दर्शाता है, वृत्त जो है पुरुष को दर्शाता है। और नेक्स्ट आयत क्या दर्शाता है, स्नातक को दर्शाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अक्षरों में कौन सा समूह पुरुषों को दर्शाता है। मतलब पुरुष वृत्त तो आएगा ही आएगा, और पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है। तो भाई आपको मैं बताता हूँ, साइकिल चालक त्रिभुज वाले एरिया तो हो ही नहीं सकते, ये कट गया। मतलब वैसे पुरुष जो, मतलब जो साइकिल चालक नहीं है। तो साइकिल चालक कौन नहीं है भाई, तो साइकिल चालक डी नहीं है, फिर से सी भी नहीं है और बी भी नहीं है। ये क्योंकि पुरुष का पार्ट इतना है और इतना में जो भी आ रहा है आप आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से ये चैप्टर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखते हैं। देखिए बोला जा रहा है स्तनधारी गाय और कौ। तो देखिए सभी गाय जो है स्तनधारी तो होती है। तो गाय है ये, काऊ है, और ये है स्तनधारी। तो सभी गाय स्तनधारी होती है, और ये कौवा जो है अलग प्राणी है, पक्षी वर्ग का है। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप खुद मतलब सोच सोच कर आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति उपाधि छात्रों मतलब डिग्री होल्डर, चलिए, और कला स्नातक और विज्ञान स्नातक छात्रों, मतलब आर्ट्स स्टूडेंट और फिर से आपको साइंस स्टूडेंट जो भी है डिग्री होल्डर हैं, मतलब लेकिन है तो ये अलग अलग। तो ये ऐसे हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कौन सी आकृति काली आंखें वाले, भूरे बालों वाले, काली आंख वाले, ठीक है, भूरे बाल वाले और तथा भारतीय हैं। तो दोस्तों ये मान कर चलिए ये भारतीय हो गए, ये हो गए इंडियन, और ये काले बाल वाले हो गए
और भूरे आँख वाले को यहाँ बनाते हैं। ऐसा तो नहीं कहा गया है कि मतलब भूरे बाल वाले जो हैं सॉरी काले बाल वाले जो हैं भूरे आँख वाले नहीं हैं। तो कुछ भूरे बाल वाले काले आँख वाले हो सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीके का डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत सोच सोच कर वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर ग्राम, जिला और राज्य, गांव, फिर से जिला और राज्य। देखिए दोस्तों, राज्य के अंदर आपका मतलब जिला होता है और जिला के अंदर आपका गांव होता है। इस तरीके का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और पूछ दिया जाएगा, मान कर चलिए ईंट, ईंट, कलम और बकरी, इसका वेन डायग्राम क्या होगा? तो बताइए आप लोग, इसका वेन डायग्राम क्या होगा? तो ये इन तीनों में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा राइट आंसर। ऐसा होता है वेन डायग्राम। नेक्स्ट, बहुत आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं भाई, सो घबराने वाली बात नहीं है अगर नहीं समझ में आ रहा तो। वृक्ष, हाथी और पशु। देखिए जो भी पशु के अंदर हाथी आ जाएगा क्योंकि हाथी पशु है, और वृक्ष अलग, ये बी हो जाएगा ऐसा। चलिए नेक्स्ट, पुरुष, पिता तथा वकील। देखिए जो भी पुरुष जो जो भी पिता हैं वो तो पुरुष होंगे ही। मान के चलिए ये पिता हैं और ये पुरुष है, क्योंकि पिता हैं तो भाई पुरुष हैं, मेल होंगे ही। नेक्स्ट, वकील, तो भाई पिताजी भी वकील हो सकते हैं और पुरुष लोग भी वकील हो सकते हैं। तो इस तरीके का देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, कौन सा रेखा चित्र ऐसे छात्रों को प्रदर्शित करता है जो विधि और संगीत सीखते हैं और संगीत और नृत्य सीखते हैं, विधि और नृत्य सीखते हैं, और जो विधि संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये खिचड़ी है तो खिचड़ी वाला आंसर आपको सीधे कर देना है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे दिए गए रेखा चित्रों में कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार के पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है? देखिए परिवार हो गया और पति अलग हो गए, पत्नी अलग हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दी गई त्रिभुज महिलाओं के लिए है, ठीक है। यहाँ पर तो दिया गया है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट लाइन सिर्फ पढ़ लीजिए। आकृति के उस क्षेत्र का पता कीजिए जिनमें महिला डॉक्टरों को दर्शाया गया है और जो बेरोजगार हैं। मतलब महिला तो है क्योंकि त्रिभुज महिला को और डॉक्टर भी, और जो बेरोजगार हैं मतलब रोजगार, मतलब अगर दो भी हो सकता है लेकिन ये रोजगार वाले हैं भाई, रोजगार वाले के अंदर हैं, इनके बाहर हमको खोजना है। तो महिला तो 7 वाले भी महिला हैं और ये डॉक्टर हैं, लेकिन रोजगार वाले नहीं है, बेरोजगार हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, त्रिभुज जो है सैनिकों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है मान के चलिए सैनिक को दर्शाता है। नेक्स्ट, और वर्ग जो है सशक्त व्यक्ति को दर्शाता है, सशक्त व्यक्ति को दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट, तो निरूपण के आधार पर दी गई संख्या में कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिक है? मतलब सशक्त होना चाहिए और सैनिक भी होना चाहिए। तो भाई मतलब ये गोल वाला पार्ट है, इसमें नहीं होना चाहिए। तो सशक्त तो ये भी है लेकिन सैनिक नहीं है, तो हमको सशक्त 6 वाले पार्ट जो दिख रहा है ये सशक्त भी है और सैनिक भी है। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट 11 नंबर, देखिए एल जो है अच्छे वक्ता हैं और एल जो है अच्छे वक्ता हैं। चलिए अच्छे बुरे हम नहीं लिखेंगे, वक्ता लिख देते हैं। एल जो है वक्ता है, फिर से एम जो है ग्रेजुएट हैं और फिर से एन जो है डॉक्टर है,
डॉक्टर हैं n। तो उन अच्छे वक्ताओं को, कौन सी संख्या उन अच्छे वक्ताओं को दिखाती है जो ना तो ग्रेजुएट हैं और ना ही डॉक्टर हैं? तो भाई ये वाला के अंदर कुछ नहीं होगा, ये वाले के अंदर कुछ नहीं होगा, मतलब एक हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये सिर्फ वक्ता है, ना ग्रेजुएट है और ना ही ये डॉक्टर है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा उस भाग को प्रदर्शित करता है जो केवल दफ्तर कर्मचारी तथा रंगकर्मी है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, दफ्तर कर्मचारी तथा रंगकर्मी मतलब व्यवसायी नहीं होना चाहिए, तो सी को व्यवसायी से डिनोट कर दिया जा रहा है, तो सी वाले गोला में हमको नहीं लेना है और सिर्फ दफ्तर कर्मचारी और ये व्यवसाय रंगकर्मी लेना है। तो इस दोनों का कॉमन पार्ट ए जो है ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो आप एक बार आंसर को मिला लीजिएगा, ये सॉल्यूशन है। हो सकता है मुझसे मतलब समझाने में कुछ त्रुटि हुई हो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो ये बुक जो भी है, बुक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया, आप एक बार वहाँ से जुड़ जाइए और आपको बुक की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी और 450 पेज की बुक है, बिल्कुल फ्री में मिल रही है, तो आप ले लेना। और बाकी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाऊँगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो भाई शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट कीजिए। भाई मैं टाइम निकाल रहा हूँ आप सभी के लिए, वीडियो बना रहा हूँ, सो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी भी अजीब है, कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। एक तरफ तो पैसों की जरूरत पैदा करती है और दूसरी तरफ पैसा कमाने के सारे रास्ते बंद कर देती है। आज जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया कि जहां मैं खुद नहीं जानता कि आगे मुझे जाना कहाँ है। पैसे कमाने के लिए घर तो छोड़ दिया, लेकिन अब आगे